I won't hold you to your words, but the world out there is not, as forgiving. Let's just hope for the best. But we have a lot of Hindi audience. बहुत से लोग आपसे ये भी सुनना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में तीसरा शॉट लेना चाहिए, एक बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी या नहीं। और दूसरी बात जो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि बच्चों का क्या, बिकॉज स्कूल्स बहुत देर से बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेफ है, और अगर इसे ले सकें तो क्या बच्चे स्कूल जाना फिर से नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी अपनी लीड कर सकेंगे या नहीं? ये इसमें 3-4 पॉइंट है। पहले मैं आपको ये तीसरे बूस्टर डोज के बारे में समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए, विदेश में भी और यहाँ भी वॉनरेबल और बूढ़े लोगों को और जो इसके मेडिकल कंडीशंस होते हैं उनको शायद तीसरा डोज नेक्स्ट ईयर में दिलवा सकते हैं, मगर वो भी हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स पे उस पर पॉलिसी बना के पब्लिक को देंगे। आज तक साइंस में जो हमने देखा है, 2 डोज के साथ अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। कोई कोई लोगों को, जैसे वॉनरेबल और ये मेडिकल कंडीशन के लोग को, तीसरा डोज शायद नेक्स्ट ईयर दिलवा सकते हैं। ये इसकी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट्स शायद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कर सकती है। बच्चों के लिए, और बच्चों के पहले ये तीसरी डोज का पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट भी है, ये साइंस की पॉइंट है। अभी एथिक्स के बारे में हम जो बात करेंगे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अफ्रीका और बहुत सारे देशों में लोगों को 2 डोज भी नहीं मिल चुके हैं, तो एथिकली उनको पहले 2 डोज मिलना चाहिए और उसके बाद ये तीसरा और बूस्टर डोज की बात की चर्चा की बात होनी चाहिए। ये हमारा व्यू है और बहुत सारे लोगों का भी व्यू है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सब लोग, कि भाई उन लोग को 2 डोज दो, क्योंकि देखिए वो देशों को भी खुलना है, काम करना है, इकोनॉमीज को खोलना है। उसके बगैर इंडिया को भी दिक्कत हो सकती है जब हमें ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, टूरिज्म करना है। तो जब तक पूरी दुनिया खुल नहीं सके, और उसके लिए 2 डोज की जरूरत है पहले, उसके बाद तीसरी डोज की बात और चर्चा होनी चाहिए। ये एथिकल और ग्लोबल व्यू है, और हमारा भी ये स्टैंड पॉइंट है कि सिर्फ शायद जो बूढ़े लोगों को और मेडिकल कंडीशन हो तो उनको इंडिया में तीसरा डोज दिलवा जाए। अब बच्चों की पॉइंट, विदेश में यूके, यूएस, सब जगहों में बच्चों के ये स्कूल्स सब खुले हुए हैं और मैंडेटरी नहीं है कि वैक्सीन लेने के बगैर आप आइए। तो वैक्सीन बिना भी, वैक्सीन ऑप्शनल है, और दूसरे देशों की अलग अलग पॉलिसीज है। मगर हमने सब देखा है कि बच्चों में इतना सीरियस नहीं है और मामला इतना सीरियस भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हमारे देश में आप जो डेटा देखेंगे, लगभग 50-60% के बच्चों को ऑलरेडी एक्सपोज कोविड हो चुका है और कुछ सीरियस इश्यूज नहीं हुए, एंटीबॉडीज हैं बच्चों में। तो बच्चों की वैक्सीन अभी भारत और जायडस भी अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है, ले सकते हैं। हमारी वैक्सीन फरवरी मार्च में 2022 कोवोवैक्स नाम की है, जिसमें बच्चों की भी हमारी वैक्सीन का सोल्यूशन है, उनके ट्रायल्स हम कर रहे हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है, जो माँ बाप को, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन लगाइए। इंडिया में भी ये वैक्सीन्स अच्छे हैं, और ये हमारा व्यू है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट्स भी इस पे चर्चा करके अनाउंसमेंट्स कुछ दिनों में और करेंगे। तो ये हमारा व्यू है और देखेंगे कि क्या होता है। So Adar Poonawalla, before I let you go, I just want to ask you one question. You started early, you invested a lot at a time when there was no certification of the Oxford formula. आपने पहले इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और दैट रिक्वायर्स अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ आपने लिया, आपको कितना सपोर्ट मिला, और पूरी जर्नी तब से लेकर आज
100 करोड़ के माइलस्टोन तक, कोई ऐसा फेज आया जिसमें आपको लगा कि ये बहुत सरदर्दी का काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझे नहीं करना चाहिए, इसमें रिटर्न्स इतने नहीं है जितनी सरदर्दी है, ऐसा कोई फेज आया? देखिए, हमने तो पैसा कमाने का तो सोचा भी नहीं। हमें कमिट करना था मोदी जी के विजन और गवर्नमेंट के साथ कि हमें देश को सुरक्षित बनाना है, और जो बनाना है तो हम रुक नहीं सकते हैं। हमें आज इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेनी पड़ेगी, और हमें 3-4 पार्टनर के साथ पैसा लगा के वैक्सीन डेवलप करके प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी है। एक लगभग एक्स्ट्रा 1000 लोग को हमने काम पे लगाया और रिक्रूट किया, ट्रेनिंग दिया ये करने, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमें काम करना था। और बहुत टाइम ऐसा लगा कि हमें ये बहुत है, हमारे से नहीं होता है, नहीं करना है, मगर हर बार ऐसा समय आया, कुछ लोग और जो पब्लिक थी, जो उनका लव और मोहब्बत से उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट और इनकरेज किया कि अरे आप पे हम भरोसा रखते हैं, और गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट आया कि भाई आपको क्या मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। ये सब चीज़ों हमें इनकरेज किया, और इनके सपोर्ट के ऊपर हमने हर चैलेंज फेस किया और ओवरकम की, और आगे बढ़े। तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सब लोगों को जिसने हमें सपोर्ट की, और इसके वजह से हम हैं आज, और इसके लिए वजह से हमारा ये कंट्रीब्यूशन पॉसिबल हो।